नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जो सबसे मेन पॉइंट्स है कि अगर आपके नाम में या फिर माता पिता के नाम में अगर कोई मिसमैच है तो उसको किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पहले ही बरतनी है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो क्या है ना कि अगर आपके माता पिता के नाम में या आपके नाम में मिसमैच है, कहीं स्पेस कम है, ज़्यादा है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर के दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, जा रहे हैं, बिहार में शिक्षक के लिए जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, किस तरीके से उस सावधानी और तैयारी करनी है, इस चीज़ को हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा। उसके बाद से हम इस बिंदु पे बात करेंगे कि जो आपके माता पिता के नाम में अगर कुछ मिसमैच है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कर लीजिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, आपको पता है जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थियों की जो कागज़ की जाँच है, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा गृह जिले में होगा, उसके लिए इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी निकाला है। यहाँ पर देखिए, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि 9, 10 और 11, 12 का भी हाल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 4/9 से लेकर के 12/9 के बीच में। और जो राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनका जो पटना मुख्यालय में इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे कि जो है 4/9 से 12/9 के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, और उसी दौरान आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है लगेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया है, यानी फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है सबका जो है ओरिजिनल चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अगर आप यहाँ देखिए मैट्रिक का है, और साथ ही साथ आपको हम बात कर दें कि अगर आप जो है प्राइमरी के लिए हैं तो आपको 12th प्लस जो है डीएलएड प्लस जो भी एसटीईटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई किया है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस के लिए किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके पास निवास होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने फ़ोटो जो है हाल का खींचा हुआ जो है फ़ोटो भी चाहिए इनको। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के निर्गत एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ आपको चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक फ़ाइल बना कर रखना है। मैं उसका एक लिस्ट भी दे दूँगा आपको अलग से, अगर आप कमेंट करते हैं कि प्रमाण पत्रों की कि कौन कौन से आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें मेनली कि जो नाम में मिसमैच है उस किस तरीके से मिसमैच होता है। जैसे देखिए, कई लोग हैं जिसके मान लीजिए कि फादर्स का नेम है, ठीक है, फादर्स के नेम में मान लीजिए किसी का मोहन कहीं है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स में तो है मोहन कुमार, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं है मोहन कुमार झा, मोहन कुमार यादव, इस तरीके से नाम है। कहीं मान लीजिए कहीं कुमार गायब हो गया, झा है, केवल मोहन झा है। तो इस तरीके से गलतियाँ होती है। जैसे कई बार होता है, जैसे किसी के पिताजी का नाम हो सकता है राजकिशोर, तो राजकिशोर में ठीक है लास्ट में जो है ई कहीं कहीं ई होगा और कहीं कहीं ई नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है किसी के फादर्स के नेम में हो सकता है। जैसे आपको बता दें यहाँ पे देखिए PREM प्रेम, ठीक है, और यहाँ पे कुमार होगा किसी में, और लास्ट में पंडित होगा या फिर जो शर्मा होगा जो भी होगा, और बीच में किसी में कुमार गायब हो गया होगा। तो इस तरीके से गलतियाँ होती है। तो अगर मोहनलाल का बात करें, जैसे मोहनलाल अगर किसी के पिताजी का नाम है तो कहीं मोहन होगा, मोहनलाल एक साथ होगा, और कहीं कहीं मोहन में स्पेस हो जाएगा और फिर लाल होगा। तो इस तरीके से गलतियाँ होती है। मदर्स के नेम में भी गलतियाँ होती है।
तो उन सारी गलतियों के साथ आप किस तरीके से सरकारी नौकरी करेंगे उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से आपके फादर्स के नेम में मिसमैच है, मदर्स के नेम में मिसमैच है, या फिर आपके नाम में मिसमैच है, तो इसके लिए एक सिंपल सा उपाय होता है। उस उपाय को हम देखेंगे। आपके पास नाम में जो है मिसमैच है, ठीक है, मदर या फादर्स में, तो उसके लिए आपको जाना होगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। एक एफिडेविट कहाँ से बनता है, तो कोर्ट से एफिडेविट आपको बन जाएगा। आप कोर्ट से जाकर एफिडेविट बनवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर होता है और आप नोटरी के पास जाएंगे तो वो लोग आपको एक एफिडेविट बना के दे देंगे कि जो बोथ नेम आर वन पर्सन। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया था ना, जैसे फादर के नाम में अगर मैं मोहन कुमार झा और कहीं है मोहन झा, तो इस तरीके से वो लोग लिख देंगे कि बोथ नेम आर सेम, बोथ नेम आर सेम पर्सन, ठीक है। और बोथ नेम आर सेम पर्सन एक उनका परफॉर्मा होता है। उस परफॉर्मे में इस चीज़ को फिल करके वो अपना जो कोर्ट का है स्टाम्प मुहर लगा देंगे और उसको कोई नहीं काट सकता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हाँ ये चीज़ है जो है हम मानेंगे नहीं। किसी भी आप सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, या आप बिहार में शिक्षक के लिए जा रहे हैं, या फिर इंडियन रेलवे, एसएससी, जीडी, जो भी आपका भी कोई भी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, उसमें वो कोई भी उसे काट नहीं सकता है। आप एफिडेविट बना सकते हैं आसानी से, 100 रुपये के आसपास में एफिडेविट बन जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है लोगों में कि जो है नाम मिसमैच होता है तो डरे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा वहाँ पे। तो उससे पहले आप पहले से तैयारी करके जाइए। जैसे ही वहाँ पे बोला जाए आपसे कि आपका नाम में मिसमैच है, आप एफिडेविट लाइए, तो एफिडेविट उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और तो ये हो गया कि आपका जो एक बहुत बड़ा जो समस्या होगा उसका समाधान निकल गया, ये कि एफिडेविट बनवा लीजिए। तो इस तरीके से सारी जानकारी रही आज की। अगले अपडेट के साथ हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है फिर दोबारा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए।